जय श्री बालाजी। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको नए साल की 2024 की शुभकामनाएं मंगलमय हो आप सबके लिए। और वर्षफल 2024 की इस कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए क्या ग्रह स्थिति रहने वाली है, कौन से ग्रह किस घर में रहने वाले हैं, क्या फल देने वाले हैं, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कौन से ग्रह किस ग्रह के साथ मिलेंगे, क्या अच्छा करेंगे क्या बुरा करेंगे, तब कौन सी डेट्स उसके लिए होंगी, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए और जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए शनिदेव चतुर्भाव में गोचर करेंगे और पूरा साल चतुर्भाव में रहेंगे। शनि के ढैये का प्रभाव उनके ऊपर रहने वाला है और राहु की स्थिति पंचम भाव में रहने वाली है और पूरा वर्ष राहुदेव पंचम भाव में रहेंगे। और जो बृहस्पति देव है वो वृश्चिक लग्न के छठे भाव में रहेंगे 31 अप्रैल तक। 31 अप्रैल के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में चले जाएंगे वृश्चिक लग्न के सप्तम भाव में। तो ये ग्रह स्थिति रहने वाली है। बाकी प्लैनेट्स हर महीने बदलते रहते हैं और उनके ऊपर वीडियोस हम आपको बना के देते रहते हैं। समय समय पे उनका अच्छे बुरे प्रभाव का आपको बताते रहते हैं। वृश्चिक लग्न के चतुर्भाव में रहेंगे शनिदेव और जो तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, अपनी ही राशि में है, केंद्र में है। तो माता श्री का सुख पहले से बेहतर रहने वाला है। घर परिवार का सुख आपको यहां पे मिलने वाला है और किसी भी प्रकार का कोई आप घर लेना चाहते थे, फ्लैट लेना चाहते थे, व्हीकल लेना चाहते थे, कोई प्लॉट लेना चाहते थे, तो शनिदेव ये सारे कार्य आपके कर देंगे। शनिदेव शुभ स्थिति में है, लेकिन जिनकी राशि साथ में वृश्चिक भी है उनके लिए थोड़ी सी चिंता परेशानी शनिदेव दे सकते हैं। तो शनिदेव तो यहां पे आपके अच्छे बैठे हुए हैं, पूरा वर्ष अच्छा करेंगे। शनिदेव की तृतीय दृष्टि छठे भाव के ऊपर रहेगी। वहां पे बृहस्पति देव भी हैं। कोई डिस्प्यूट वगैरह अगर चल रहा होगा या शत्रु कोई भी आपके खिलाफ उठेगा, स्वयं धाराशाही हो जाएगा। और कोई भी डिस्प्यूट होगा तो बृहस्पति देव की मदद से उस डिस्प्यूट को सुलह सफाई से हल कर लिया जाएगा। और जहां से शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो दसम भाव के ऊपर रहने वाली है, वहां पर थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन स्थिति निरंतर में रहेगी। और शनि की जो दसम दृष्टि है वो आपके लगन के ऊपर रहेगी, वृश्चिक लग्न के ऊपर, और साथ में राहु की दृष्टि भी रहने वाली है। ये जो दृष्टि है राहु और शनि की, ये बहुत ज्यादा शुभ दृष्टि नहीं मानी जाएगी। आपको कोई ना कोई शरीर कष्ट हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई नजर लग जाएगी, कोई किए कराए का असर आ जाएगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। और लगन के स्वामी मंगल होते हैं, जब भी वो कमजोर होंगे तो ये स्थिति उत्पन्न होगी।
अब मंगल कब कब कमजोर होंगे उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। राहुदेव पंचम भाव में है और पंचम भाव हमारी संतान का, विद्या का, प्रेम प्रसंग का रहता है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अच्छा नहीं है। राहु देव उनकी कंसंट्रेशन नहीं बनने देंगे, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगने देंगे। जिनकी संतान बड़ी है वो संतान उनकी कहने से बाहर हो जाएगी, आगे बोलने लग जाएगी। संतान की तरफ से कुछ ना कुछ परेशानियां आपको देखने को मिलेंगे। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी सावधान रहना है। राहु जैसे ग्रह अच्छा फल नहीं करने वाले, कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे, जब वो समझते हैं कि अब हमें संतान चाहिए, तो उनको अभी इन चीजों से परहेज करना चाहिए। अभी ये समय सही नहीं है, थोड़ा रुक जाइए। बृहस्पति देव की स्थिति छठे भाव में है और बृहस्पति देव वृश्चिक लग्न के लिए एक अच्छे प्लैनेट माने गए हैं। द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। छठे भाव में जाना, वही पंचम का स्वामी होकर छठे जाना, कहीं ना कहीं संतान कष्ट, पढ़ाई लिखाई से मन दूर। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन जो बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी वो दसम भाव के ऊपर रहेगी, जो आपकी जॉब में, आपके व्यापार में बढ़ोतरी करेगी। अगर शनिदेव कुछ खराबी करेंगे तो बृहस्पति देव उसको संभाल लेंगे। तो कारोबार में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। आपकी जॉब में भी कुछ ना कुछ अच्छा होने की संभावनाएं हैं। अगर आपने कहीं को रिज्यूम दे रखा था, कहीं कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कोई इंटरव्यू दे रखा था, तो वहां से आपको कॉल आने की संभावनाएं बनी हुई हैं, आपकी जॉब लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं। यहीं से ही बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहने वाली है और 12वां भाव हमारे खर्चों से संबंधित होता है। लेकिन बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जब देखते हैं तो अच्छे कार्यों के ऊपर खर्च करवाते हैं। और अच्छे कार्य, किसी की विवाह शादी हो जाना, जन्मदिन की कोई बड़ी पार्टी कर लेना, एनिवर्सरी की कुछ बड़ी पार्टी कर लेना, किसी तीर्थ यात्रा पे चले जाना, कुछ सत्संग करवा लेना, कीर्तन करवा लेना, तो इन बातों के ऊपर जब आप खर्च करेंगे तो खर्च तो होना ही है। तो ऐसी बातों पे खर्च हो तो बेहतर है। और बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि रहने वाली है वो धन भाव के ऊपर रहने वाली है, अपने ही भाव के ऊपर। तो बृहस्पति देव यहाँ पे आपकी सेविंग्स को बढ़ा देंगे। आप अच्छी सेविंग कर पाएंगे, बोलबानी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। परिवार का सुख यहाँ पे आपको मिलने वाला है। परिवार के साथ अच्छा तालमेल आपका बैठने वाला है और धन की तरफ से कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आने वाली है। और ये स्थिति 31 अप्रैल तक रहने वाली है। 31 अप्रैल के बाद 1 मई को बृहस्पति देव वृषभ राशि में चले जाएंगे। अब बृहस्पति देव लगन के सप्तम भाव में आ जाएंगे। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। आपसी तालमेल आपस में बैठने लगेगा, एक दूसरे का आप सहयोग करने लग जाएंगे। अगर आपके लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, अब सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी। और जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखे जा रहे थे, अब उनका रिश्ता तय होने की संभावनाएं बन जाएंगी, शादी होने की संभावनाएं बन जाएगी। यानी कि 2024 में उनकी शादी होना तय है। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपके पार्टनर के साथ भी आपके अच्छे तालमेल यहाँ पे बैठेंगे।
बृहस्पति की जहां से पंचम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहेगी, आय के साधनों में बढ़ोतरी हो जाएगी और आय के साधन पहले से बेहतर हो जाएंगे। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, ऐसे समय में आपको जॉब भी मिल सकती है। और कोई इंक्रीमेंट आपका रुका पड़ा था, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। कोई पेमेंट रुकी हुई थी, वो भी आपकी आ सकती है। आप बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी। जो राहु शनि का प्रभाव लगन के ऊपर चल रहा था, जहां से आपको नजर दोष लग रहा था, जहां से आपकी सेहत या एक्सीडेंट का खतरा मंडराया हुआ था, अब उस खतरे को बृहस्पति देव कम कर देंगे। खत्म तो नहीं होगा, लेकिन बृहस्पति देव कम कर देंगे और सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। अब सप्तम भाव से ही बृहस्पति देव की नवम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। अगर आप कहीं लेखन कार्य में हैं, कम्युनिकेशन के कार्य में हैं, तो वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो वृश्चिक लग्न के लिए जो स्थिति बनेगी, ग्रह दशा शेष आपकी कुंडली के अनुसार चलेगी, लेकिन जो गोचर के ग्रह आपको अच्छा फल देने वाले हैं। लेकिन विद्यार्थी वर्ग और संतान पक्ष की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छे संकेत नहीं है। अब विद्यार्थी वर्ग को राहु की देवी मां सरस्वती की आराधना करनी है। नीले रंग के कपड़ों से आपको परहेज करना है। मां सरस्वती की आराधना करिएगा, राहु देव शांत रहेंगे। केसर का तिलक करिए, हल्दी का तिलक करिए। मूलियां, जिसकी हम सलाद खाते हैं, मूली, 5 मूली आपको अपने रात को रख लेना है, मंगलवार रात को, और बुधवार की सुबह किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान में आप उनको दे दीजिए। तो इससे भी राहु देव शांत होंगे। और जिनको शनि की ढिया वगैरह चल रही है, जिनकी वृश्चिक राशि भी है साथ में, या कहीं आपको लगे कि आपका मन थोड़ा उतावला हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो शनि देव के मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों का तेल, काले उड़द या काले चने सरसों के तेल में फ्राई करके वो बनाकर आप वहां पे बांटिए। अब स्थिति ये है कि बृहस्पति देव जब सप्तम में आ जाएंगे थोड़ा अच्छा करेंगे। लेकिन लगन का स्वामी मंगल, जो कि लगन का भी स्वामी होता, साथ में छठे भाव का भी स्वामी होता है, इसकी स्थिति जब भी खराब होगी आपको सेहत के लिए हानिकारक रहेगी। अब मंगल की स्थिति क्या रहने वाली है? 5 फरवरी तक तो बृहस्पति की, ये मंगल की स्थिति बृहस्पति के घर में रहेगी। लेकिन 5 फरवरी के बाद जो मंगल की स्थिति है वो मकर राशि में आ जाएगी। तो मकर राशि में भी मंगल देव कोई आपको नुकसान नहीं करने वाले, वहां वो उच्च के होते हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे। तो यहां पे मंगल देव कोई नुकसान नहीं करने वाले हैं। लेकिन जब वो धनु राशि में रहेंगे 5 फरवरी तक, तब जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि मंगल की जहां से चतुर्दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी और शनिदेव वहां पे राहु पहले से हैं, तो ये दृष्टि खराबी पैदा करेगी। लेकिन विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी रहेगी। 15 मार्च से लेकर अप्रैल एंड तक मंगल देव कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब मंगल शनि एक साथ हो गए। ऐसे समय में आपको
किसी भी एक्सीडेंट से बच के रहना है। कोई पुरानी बीमारी चली आ रही हो तो जहां पे कुछ ऑपरेट भी हो सकता है, कुछ चोट लग सकती है, तो इन चीजों से आपको इस समय में बचना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। गुलगुले बनाकर, मीठे गुलगुले बनाकर उनको बांटिएगा। अगर जब आप ये नहीं कर सको तो छुआरे लेकर उनको बांटिएगा। जब काला रंग और लाल रंग मिलते हैं तो ब्राउन कलर, कॉफी कलर बन जाता है। जो गुलगुले होते हैं वो भी कॉफी कलर के होते हैं, और जो छुआरे होते हैं वो भी कॉफी कलर के होते हैं। तो इनको बांटने से मंगल शनि का जो अशुभ प्रभाव दूर होगा। गुस्सा, ईगो जहां पे बढ़ सकती है उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब मंगल कुंभ राशि से निकलकर जब पंचम भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो अच्छा समय हो सकता है, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। मंगलदेव और राहुदेव दोनों मिलकर कहीं ना कहीं मिसकैरेज की संभावनाएं बनाते हैं। तो गुड़ का दान करना है, गाय को गुड़ डाल दीजिए। नेवी ब्लू कलर से आपको परहेज रखना है। तो मंगल की जो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। जैसे जैसे मंगल आगे बदलेंगे हम आपको उसके बारे में इतला करते रहेंगे। तो फ्रेंड, ये थी वर्ष 2024 वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा। और ये वर्ष 2024 आप सबके लिए खुशियां लेके आए। मुबारक हो आपको। और मैं फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश मिश्र को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।